रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का काफ़ी ज़्यादा खास महत्व है। दोस्तों, रावण के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जिनका जिक्र रामायण में भी नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाले हैं जो रावण से जुड़ी हुई होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हैं, जिनका जिक्र आपको रामायण में कभी नहीं सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसी बातों से अवगत कराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, भले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक क्यों ना मानते हों और उससे घृणा करते हों, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दशानन रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षस वाले गुण आ गए। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी ही रह जाती। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा को घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो परमपिता ब्रह्मा ने उनको बलशाली होने का वरदान किया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि, मुनि और मनुष्यों तक अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीन भाइयों का अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तब ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माली, सोमाली और मलेवन तीनों भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने लोक जाएं और निर्भय होकर रहें, मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो उन्होंने माली, सोमाली और मलेवन ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने से कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन सुमाली पृथ्वीलोक घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दें, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन ही मन यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह की योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय से कोई भी विवाहार्थी तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वीलोक चल पड़ी। दोस्तों, पाताल लोक से पृथ्वीलोक आते आते कैकसी को काफ़ी समय लग गया और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम में पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया, फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि ने कहा, हे वद्री, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा।
किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुनकर कैकसी उनको प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। तदंतर दिन व दिन कैकसी ने बड़ा भयंकर और विवत्स राक्षसी रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसका समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। तदंतर बुरी सूरत की सूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। दोस्तों, ये रावण के जन्म की कहानी थी, जिसका वर्णन अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरह से मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।